हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, छोटी छोटी हैबिट्स जो होती हैं, वो आपके लाइफ में इतना इम्पैक्ट डालती हैं कि आपको सक्सेस बना सकते हैं, आपको मिलीनियर बना सकते हैं और इनफैक्ट जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसा मैं बुक लेके आया हूँ जो इसमें लेखक बताते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं, छोटी छोटी हैबिट्स जो हमारे लाइफ में हम उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, अगर उसको हम इम्पोर्टेंस दें और उसको अगर हम चेंज करें, सही डायरेक्शन में करें, तो ये हमें मिलीनियर बना सकते हैं, ये हमें सक्सेस दिला सकते हैं और लाइफ में हम जो चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में मैं टोटल 10 स्टेप्स हम कवर करेंगे। मैं आपके लैंग्वेज में बताऊंगा कि ये 10 स्टेप में क्या आपको चेंज करने की ज़रूरत है और छोटी छोटी आदतें हैं, बहुत सिंपल हैं। अगर इसको आप चेंज करेंगे और अगर इस 10 आदतों को आप एडॉप्ट करेंगे तो आपको जो चाहें अपने लाइफ में वो पा सकते हैं, आप सक्सेस हो सकते हैं, आप मिलीनियर बन सकते हैं। इस बुक का नाम है मेक योर बेड एंड बुक के लेखक हैं विलियम हैरी। दोस्तों, विलियम बताते हैं कि 10 स्टेप जो हैं वो आपको फॉलो करना चाहिए, उन्होंने बुक में दिए हैं और इसमें छोटे छोटे स्टेप्स को उन्होंने बताया है कि आपको चेंज करना है, जो रेगुलर रोज़ आप करते हैं, रोज़ आपके लाइफ में होती हैं लेकिन उसको आप इग्नोर कर देते हैं। अगर वो 10 अगर आप चीज़ें करें तो आप जो चाहें अपने लाइफ में वो पा सकते हैं। ये टोटल 10 स्टेप्स हम लोग कवर करने वाले हैं। डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, आपके लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ कि ये आप 10 चेंजेस आप अपने लाइफ में कैसे ला सकते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें चेंज करके आप सक्सेस कैसे हो सकते हैं। नंबर 1, मेक योर बेड। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि सबसे पहले अगर आपको कोई काम करने की ज़रूरत है तो जैसे ही आप बेड से उठें, आप अपने बेड बनाएं, आप अपने बिस्तर ठीक करें, आप बेडशीट लगाएं, आप पिलो सही जगह करें और जो भी बेड पे इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई हैं उसको ठीक करें। अब आप पूछेंगे कि कोई बेड बनाने से या बिस्तर लगाने से कोई सक्सेस हो सकता है क्या? दोस्तों, मैं ये बोलूँगा कि हाँ, सिर्फ एक बिस्तर लगाने से तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, लेकिन ये छोटी सी चीज़ आपकी लाइफ बदलने की क्षमता रखती है। दोस्तों, जब आप सुबह बेड लगाते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आज का दिन का मैंने काम फिनिश कर लिया। दोस्तों, शुरुआत आपकी जो दिन की होती है ना, वो एकदम धमाकेदार तरीके से होती है। हम क्या करते हैं कि हमेशा हम ये सोचते हैं कि बड़ा कुछ काम करेंगे तभी हम अपने आप को सक्सेस समझेंगे कि चलो आज मैंने ये बड़ा काम कर लिया। दोस्तों, हमारे माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि आप बड़ा काम कर रहे हैं या छोटा काम कर रहे हैं। जैसे कोई भी काम एक आप फिनिश करते हैं तो आपके दिमाग में एक मैसेज आता है कि आपने ये काम फिनिश कर लिया, तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो नेक्स्ट काम करने के लिए आप ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और जो नेक्स्ट काम होता है वो आप इजीली कर पाते हैं और उसको करने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो इसलिए फर्स्ट चीज़ जो आपको करना है कि जब भी आप उठें, आपको अपना बिस्तर ठीक करना है, बेडशीट लगाना है, पिलो सही जगह रखना है और तब आपके दिन का शुरुआत करना है। नंबर 2, यू कांट गो इट अलोन। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा आप याद रखिए कि आप अपने लाइफ में अकेला कुछ भी नहीं कर सकते और अकेला अगर आपने किया भी तो वैसे अकेले कुछ सक्सेस पाके भी, कुछ अचीव करके भी क्या फ़ायदा। तो आप हमेशा एक टीम बनाइए, आपकी जो फैमिली है वो भी आपकी टीम है, आपके आजू बाजू के जो लोग हैं जिनसे आपकी बनती है वो भी एक टीम है। हर चीज़ आप ध्यान रखिए कि किसी के लिए ही आप सक्सेस हो रहे हैं। वो सक्सेस के इंजॉय करने के लिए आपको ग्रुप की ज़रूरत है, आपकी टीम की ज़रूरत है, आपके चाहने वालों की ज़रूरत है। कोई भी हो, आपके फ्रेंड्स हों, आपके लव वन हो, आपके पेरेंट्स हों, आपके बेबी हो, आपके बच्चे हों, आपकी सक्सेस इंजॉय आप तभी कर पाएंगे जब वो आपके साथ हैं। अगर आप अकेले सक्सेस हो भी जाएं तो उसको आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आप हमेशा याद रखें कि सक्सेस के लिए आप अपना रिलेशनशिप ना तोड़ें, आप अपने लोगों को ना छोड़ें और क्योंकि उन्हीं के साथ आपको सक्सेस इंजॉय करने में मज़ा आने वाला है। नंबर 3, ओनली साइज ऑफ हार्ट्स मैटर्स। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी हो, चाहे कोई सक्सेस हो, नहीं हो, कितना सक्सेस हो, कम हो, ज़्यादा हो, किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे हैं, दोस्तों वो फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, वो बंदा कितना
अच्छा है, ये फर्क पड़ता है। वो बंदा कैसे अपना, उसका दिल का साइज कैसा है, उससे फर्क पड़ता है। वो दिल से वो बंदा कैसा है, अच्छा है बुरा है, उससे फर्क पड़ता है। दोस्तों, जब इस दुनिया में जो कुछ भी आया है, जो भी आया है उसको जाना है। जब आप इस दुनिया से जाते हैं और उसके बाद भी अगर कोई चीज़ आपको याद करता है, आपको याद किया जाता है, लोग बोलते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा था, लोगों को हेल्प करता था, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था, वो मैटर करता है। बहुत लोगों को देखा होगा आपने, बहुत सक्सेस हो जाते हैं लेकिन उनका दिल अच्छा नहीं रहता, हार्ट अच्छा नहीं रहता, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं कि सक्सेस होने के बावजूद भी उस सोसाइटी को सोचते हैं, वो दुनिया के बारे में सोचते हैं और उस पर अपने पैसे खर्च करते हैं। आप रतन टाटा को देखिए, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत पैसे हैं उनके पास, लेकिन वो डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका जो हार्ट है, जो दिल है, वो बहुत बड़ा है। वो जो कुछ भी वो करते हैं, वो उसमें हमेशा ध्यान रखते हैं कि सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ें करें, अच्छी चीज़ें देखे जाएं। नंबर 4, लाइफ इज़ नॉट फेयर। दोस्तों, आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि ज़िंदगी आसान नहीं है। आपके लाइफ में चैलेंजेस हमेशा आने वाला है। कभी भी आपको ये फीलिंग नहीं आना चाहिए कि ज़िंदगी आसान है और मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं, आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि आपके लाइफ में अप एंड डाउन आना ही है और वो चलता रहेगा। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। किसी का लाइफ आप देख लीजिए, कोई भी बंदा ऐसा इस धरती पे, इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसके लाइफ में चैलेंजेस नहीं आया हो, या उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हुआ हो। डेफिनेटली बुरा भी होता है। तो आपको हमेशा तैयार रखना है कि लाइफ फेयर नहीं है, आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हैं, बहुत सारे चीज़ आपको फेस करना है और बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आपके लाइफ में आने वाले हैं, लेकिन उसको आपको पार करना है। अगर जब आप ये सोचते हैं कि भाई मेरा लाइफ ही फेयर नहीं है, तो फिर आप हमेशा तैयार रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। आपके लाइफ में जैसे भी सिचुएशन आती है, आप उसको ओवरकम कर पाते हैं। दोस्तों, आपने किसी भी ट्रेनिंग का देखा होगा, आपने आर्मी का ट्रेनिंग हो या पुलिस का ट्रेनिंग हो या कोई गार्ड्स का ट्रेनिंग हो, उसमें जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रांग ट्रेनिंग दी जाती है। उनको ऐसे चीज़ें किया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी छोड़ दें, ये ट्रेनिंग छोड़ दें। बट अगर वो ट्रेनिंग पार कर पाते हैं, पार कर लेते हैं, तो वे स्ट्रांग हो जाते हैं और उनकी लाइफ फिर सेट हो जाती है कि मेरे को ऐसे ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी अगर आना है तो मैं उसको कैसे पार कर पाऊँ। वैसे ही लाइफ में भी जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, अगर आप उसको ओवरकम कर पाते हैं, तो फिर आगे चल के आप बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। नंबर 5, फेलियर कैन मेक यू ए स्ट्रॉन्गर। दोस्तों, हर किसी को डर लगता है कि हम नाकामयाब हो जाएं, हम फेल हो जाएं। लेकिन दोस्तों, आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि फेल होना भी आपको स्ट्रांग बना सकता है। दोस्तों, जब आप गिरते हैं, आप और भी स्ट्रांग और भी एकजुट होकर उठते हैं। दोस्तों, आपको फेलियर से डरना नहीं है, ये लाइफ है। इसमें आप 1000 बार भी कोशिश करेंगे, आपको गिरेंगे, लेकिन फिर भी आपको उठना है और उठ के सक्सेस होना है। आप बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री एग्जाम्पल से भरी है। आप राइट ब्रदर्स को देखें, आप बाकी सारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ में सक्सेस हुए हैं। उनके लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आए हैं, लेकिन फिर भी वो कभी फेलियर से पीछे नहीं मुड़े, कभी वो लोग हार नहीं माने। वो करते रहे, वो मेहनत करते रहे और एक न एक दिन जाके वो सक्सेस हुए। और जब भी वो फेल हुए, वो और भी स्ट्रांग तरीके से करके निकले। ऐसे करते हैं तो आपकी लाइफ स्ट्रांग हो जाती है और फेलियर से आपको सीखने को मिलता है, और भी आप नेक्स्ट टाइम जब चीज़ों को ट्राई करते हैं तो आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और आपके जीतने की चांसेस और बढ़ जाते हैं। नंबर 6, राइज अप टू द ओकेशन, टेक ए चांस। दोस्तों, कभी भी लाइफ में अगर चांस आए, कुछ आपको चैलेंज आए कि आपको डिसीजन लेने में जब डिफ़िकल्टीज हो, तो आपको हमेशा हाँ में डिसीजन लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो हमेशा सेल्फ गेम बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो हमेशा सेफ गेम खेलना चाहते हैं। कभी भी वो चैलेंज नहीं लेते, कभी भी वो रिस्क नहीं लेते। दोस्तों, इस लाइफ में रिस्क ना लेना बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। ये दुनिया में बिना रिस्क का कुछ भी नहीं है। अगर आप रोड पे चल रहे हैं, वो भी एक रिस्क है। आप किसी से बात कर रहे हैं, वो भी एक रिस्क है। अगर आप किसी चीज़ से कुछ
कहीं पैसे लगा रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी एक रिस्क है। लेकिन अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मैं अगर रिस्क लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, तो दो ही चीज़ हो सकती है। एक, मैं सक्सेस हो जाऊँगा, नहीं होगा अगर मैं फेल भी होऊंगा तो मुझे सीखने को मिलेगा, मुझे लेसन मिलेगा। लेकिन अगर आप फेल हो जाएंगे इस डर से, अगर आप डिसीजन ही नहीं लेते हैं, तो दोस्तों आप पहले ही फेल हो चुके हैं, आपके पास ट्राई करने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपको जब भी चांस मिले आपको रिस्क लेना है और आपको काम करना है। और जब आप स्ट्रांगली रिस्क लेते हैं, काम करते हैं, तो आप सक्सेस हो जाते हैं। नंबर 7, राइज टू द ओकेशन। दोस्तों कहा जाता है कि जब भी आपको कोई चैलेंजेस दे कि भाई यहाँ से आपको मुंबई जाना है, लेकिन देखिएगा बहुत धूप है, बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो आपको उन चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, आप उसको चुनौती को एक्सेप्ट करना चाहिए। दोस्तों ऐसा होता है, एक पुरानी कहावत है कि एक बार आर्मी में जब भी कोई बंदा टाइम से उठता नहीं था या एक्सरसाइज नहीं करता था तो उसको एक पनिशमेंट दी जाती थी। उसको बोला जाता था कि अब तुम इस तालाब में 4 किलोमीटर तैर के आओ, लेकिन ध्यान रखना अंदर शार्क है। तो वो बंदा पहले ही अगर डर जाता था तो फिर उसको और भी ज़्यादा पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन उसको जानते हुए भी कि अंदर शार्क है, फिर भी उसको चैलेंज लेता था, आगे वो 4 माइल तैरता था, वो बोलता था कि ओके आई विल डू इट, और वो कर पाता था। पता चलता था उसमें शार्क नहीं थी, सिर्फ उसको मेंटल इम्तिहान लिया जा रहा था। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको कोई ऐसे चैलेंजेस आए, कोई आपको बोले ये करना है लेकिन ध्यान रखिएगा ये होने वाला नहीं है, इसमें बहुत प्रॉब्लम है, तो आपको डेफिनेटली उसको चैलेंज लेना चाहिए, चुनौती लेना चाहिए और उसको किसी भी हालत में उसको ओवरकम करना चाहिए। नंबर 8, गिव पीपल होप। दोस्तों हम इस दुनिया में आए हैं, एक न एक दिन जाना है। हमेशा याद रखिए कि आपको गिवर बनना है, आपको दुनिया वालों को कुछ न कुछ देना है। ये नेचर ने आपको बहुत सारी चीज़ें दिया है जो फ्री में आपको मिला है। आपको शुद्ध हवा फ्री में मिल रही है, आपकी ऑक्सीजन जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक लाइफ के लिए, वो मिल रहा है। दोस्तों आपको फर्ज बनता है कि आपको इस इंसानियत के नाते, आपको इस सोसाइटी को, इस दुनिया को, इस नेचर को कुछ ना कुछ देने के लिए। दोस्तों अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो आप किसी को होप जरूर दे सकते हैं। और होप एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जो अगर आपके पास सब कुछ, अगर आप टूट गया हो, टूट जाए, अगर आपको होप कोई दे दे तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं और धीरे 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 आपका लाइफ चेंज हो जाता है। तो हमेशा आप पॉजिटिव रहें, किसी को भी कैसा भी सिचुएशन हो उसको आपको होप देना है। अगर आप होप देते हैं तो आपको उसको बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं। नंबर 9, नेवर गिव अप। दोस्तों सिचुएशन कभी भी आपके फेयर में, ऐसा नहीं है कि कभी भी आपके फेयर में नहीं होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फेयर में नहीं होगी। आपको गिव अप नहीं करना है। सिचुएशन कैसा भी आए, कितना भी चैलेंजेस आए, कितना भी प्रॉब्लम आए, आपको हमेशा ये डिसाइड करके पहले ही रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो काम करना ही है। और हमेशा याद रखिए दोस्तों कि जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, अगर आपको पता है कि मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूं, तो दोस्तों आधा काम तो वहीं पे हो जाता है। आप स्ट्रांगली जब किसी चीज को पुश करते हैं तो आपको जीत 99% हो जाती है। 1% ही सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है आप सक्सेस ना हो पाए, बट आपको गिव अप नहीं करना है, किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करना है। जो आपने ठाना है, जब तक आपको मिल ना जाए आपको गिव अप नहीं करना है। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।